ये ट्रेपेजियम कोन्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर दो साइड पैरेलल होती है। ये साइड पैरेलल हो गई तो ये पैरेलल साइड हो गई। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट अपॉन 2, तो ये AB और ये CD इनटू AM, ये हाइट है, अपॉन 2 कर देंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं एक्सरसाइज का। तो ये इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर है और ये 0.8 है। तो पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे और लिख रखा है, ये फॉर्मूला लिखेंगे और 1 मीटर इंटू 0.8 मीटर अपॉन 2, आपके 1 और 1.2 मिलकर के 2.2 मीटर इंटू 0.8 मीटर अपॉन 2। तो ये 2.2 इंटू 0.8, या ऐसे कर लो या पॉइंट हटा करके नीचे इधर 20 कर दो, 2 10 जा और 2 4 जा, तो 2.2 को, तो ये 8.8 अपॉन 10 हो गया। तो यहाँ पर 0.88 मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका सॉल्व हो जाएगा। ये साइड है, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर है, ये इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट मेरे को मालूम करनी है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या है फॉर्मूला, AB प्लस CD इंटू ये AM अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB और CD के अंदर मेरे को सिर्फ CD पता है, AB पता नहीं है। तो AB प्लस CD कितना है 10 सेंटीमीटर अपॉन 2 और ये इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब AB प्लस 10 सेंटीमीटर इंटू 2 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा तो ये कट करके 17 हो गया। AB प्लस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17 हो गया। अब AB मालूम करना तो 10 इधर से इधर चला जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 17 माइनस 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना आ गया आंसर 7 सेंटीमीटर। ये इस तरह का सम आएगा। ये इसके अंदर BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर है, CD इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर है, AD इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके अंदर इसकी फेंसिंग दे रखी है 120 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर है इस पूरे ट्रेपेजियम का। तो फेंसिंग का AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू आपके पास में 120 सेंटीमीटर है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके, तीनों को ऐड करके उधर लेकर के जाऊंगा बेटा। तो ये 105 हो जाएगा इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। अब AB इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 120 माइनस 105 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से तक की हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर हो गई। ये और इसको ऐड करेंगे अब पैरेलल साइड, तो 40 प्लस 48 इंटू 5, तो ये हमारे पास में ये आ जाएगा 40 और तो 88 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर अपॉन 2, इससे किया तो ये 44 हो गया। 44 इंटू 5 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जरूर ध्यान में रखना है इसका। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर ये डायगोनल है BD, ये इसकी 24 है और ये 13 है और ये इसकी 8 मीटर यहाँ से परपेंडिकुलर है। ये इसके ऊपर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इस तरीके से कर लेंगे। ये पूरे इसका पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। अब इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट BD इंटू AM प्लस 1/2 BD इंटू CN, ये कर लेंगे। तो इसके अंदर 24 BD और 13 सेंटीमीटर ये हाइट हो गई, प्लस 1/2 बेस 24 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 हो गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये इसको भी 12 रख लेते हैं। 12 13 जा, ये 12 इंटू 13 156 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये 6 6 12 2 1 और ये 15 और 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का एरिया हो गया है। इसके अंदर ये डायगोनल है
AC इज इक्वल टू 7.5 और BD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2, इसका एरिया निकल जाएगा। तो डायगोनल 1 क्या है 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर अपॉन 2, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 7.5 कर लेंगे। तो ये जब भी एरिया निकालो तो 7 स्क्वायर में जरूर आएगा। ये एक रोम्बस है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। इसमें ये जो साइड है ये 5 सेंटीमीटर है और इसका जो एल्टीट्यूड यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 डिग्री का जो है वो आपके कितना है, ये 4.8 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि इसकी एक डायगोनल, जैसे ये डायगोनल मान लेते हैं, ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है, तो ये वाली डायगोनल ये कितनी रहेगी। पहली चीज तो हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ये रोम्बस है वो पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये बेस इंटू हाइट, ये हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, ये रहेगा। तो बेस है 5/2, तो 5 सेंटीमीटर और ये हाइट है 4.8 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर देंगे। तो इसको 2 × 2 2 2 जा 4 2 4 जा 2.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके आया 12 आ गया। तो यानी कि इसकी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी ये आ गया। बस से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एरिया। एरिया हम निकाल चुके हैं 12, तो ये 12 को मैं इसकी जगह रख देता हूँ। तो अब ये डायगोनल मेरे पास में पता है कि डायगोनल एक है जो 8 है, और एक फॉर्मूला रोम्बस का ये भी बनता है कि D1 इंटू D2 अपॉन 2। तो डायगोनल 1 8 सेंटीमीटर इंटू D2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब ये 2 यहाँ से हट करके मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ और ये 8 को यहाँ से हटा करके इसके नीचे लेकर के जा रहा हूँ 8 सेंटीमीटर। 2 × 2 2 4 जा 4 3 जा, तो ये सेंटीमीटर एक है, ये इससे ये कट गया 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका दूसरा डायगोनल जो है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। फ्लोर होती है उसमें कभी कभी इस तरह की टाइल लगी हुई रहती है, एक टाइल ये। तो एक टाइल के जो है इसने लेंथ और ब्रेड्थ बता रहा है, तो लेंथ वो बता रहा है किसकी, डायगोनल्स की। तो ये टाइल जो है इस तरह की है, इसकी ये डायगोनल 1 और डायगोनल 2, इनका साइज जो है एक तो 45 सेंटीमीटर की है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की है। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये इसमें कितनी टाइल्स लग रही है, 3000 टाइल्स लग रही है, नंबर ऑफ टाइल्स ये 3000। तो इसका पूरे का एरिया मालूम करना है। तो 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल इंटू 3000, तो टोटल इसका एरिया आ जाएगा फ्लोर का। और एक टाइल की जो कॉस्ट जो है, इसकी पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो ₹4 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये तो सेंटीमीटर में है, तो मुझे मीटर को भी, तो ₹4 पर मीटर, ये मीटर स्क्वायर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर करूंगा मैं इसको इंटू। तो मीटर की जगह मैं क्या करूंगा, निकालने के लिए D1 इंटू D2 अपॉन 2 इंटू 3000 इंटू 4 रुपीज, ये रुपीज है, अपॉन पर मीटर। तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मीटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से। 1 मीटर के लिए 100 हो गया, और मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर के लिए 100। इधर स्क्वायर कर दिया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास में 45 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 3000 और ये इंटू 4 अपॉन ये लेकर के इसको सॉल्व करेंगे इसको। तो अब इसमें से 1 2 3 1 2 3 ये चला गया, फिर 1 0 से ये 0 चला गया, फिर 2 से इसको 2 2 2 जा, क्योंकि बीच में कहीं पर भी प्लस का साइन नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अगर इनटू के साइन है तो ही कट रहे हैं ये, यहाँ पर अगर कहीं पर भी प्लस का साइन होता तो नहीं कटते कुछ भी, ये ध्यान में रखने की बात है। बाकी को इसको 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 को 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतने रुपए लगेंगे। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 810 रुपीज लग रहे हैं इसके अंदर पॉलिश करने के। ये है, ये क्वेश्चन है कि Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its height along the river is parallel to the twice the side along the road. If the area of the field is this 10,500 meter square and perpendicular distance between
साइड इज 100 मीटर, तो इसका दोनों साइड निकालनी है। ये जो रोड वाली साइड है इससे ये वाली साइड डबल है, यानी इस वाली साइड को मैं क्या मान लेता हूँ 2x, ये डबल हो गई, और इसको साइड को क्या मान लेता हूँ x, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, एरिया इतना दे रखा है। तो ये कह रहा है कि इसका और इसका निकाल लो। पहले x का निकालेंगे, सिंपल सी चीज है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 2x प्लस x इंटू हाइट 100/2 इज इक्वल टू 10500 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर है, ये इधर से इधर चला जाएगा, 100 इधर से नीचे चला जाएगा, ये कट गए, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू आपके पास में 105 का डबल 210 आ गया, 3 नीचे चला जाएगा, 3 7 जा 21, तो ये कितना आ गया 70 मीटर। तो ये जो ये मीटर था तो मीटर से ये एक कट जाएगा, 70 मीटर आ गया, यानी x इज इक्वल टू आपके पास में 70 मीटर है, और दूसरा है 2x यानी 2 इंटू 70, तो ये 140 मीटर हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऑक्टागन है, इस ऑक्टागन की रेगुलर ऑक्टागन है, इसकी सारी साइड, ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 9 का है। टॉप सरफेस प्लेटफॉर्म इज द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागन सरफेस। इसका निकालना है एरिया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 11 दे रखा है, और ये साइड 5 की दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट 4 दे रखी है। जब रेगुलर है तो ये इधर से भी 4 रहेगी, तो सिंपल सी चीज है, ये 5 है, ये 5 मीटर रहेगा, इधर का यह भी 5 मीटर रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये 11 रहेगा। तो ये तो आप हो गया आपका ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, और ये आपका हो गया रेक्टेंगल, तो लेंथ यहाँ से यहाँ तक इंटू ब्रेड्थ, और फिर ये आपका सेम ऐसा का ऐसा ही। तो एक निकाल करके उसको चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें वाले जो निकलेगा उसमें ऐड कर सकते हैं, या आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो टुकड़ों में बांट देता हूँ। ये तो 4 मीटर हो गया, या यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा मैं इधर ले लेता हूँ इस तरीके से। एक तो इसमें ये हो गया ट्रेपेजियम, ये रेक्टेंगल, और ये वापिस ट्रेपेजियम सेम, ये 5, यहाँ से यहाँ तक 11, और ये 4, तो 5 प्लस 11 इंटू 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32 मीटर स्क्वायर। ये इसका 5 इंटू 11 55 मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ इंटू ब्रेड, तो 11 इंटू 5 मीटर स्क्वायर हो गया दोनों का, इसका रिश्ता मीटर। और ये सेम जैसा ये वाला है, ऐसा का ऐसा ही, जैसा ये है ऐसा का ऐसा ये हो गया, 5 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 4, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 4 है, ये और ये लेकर के, अपॉन 2 2 2 जा 4, तो ये 32 मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी कि 32 मीटर स्क्वायर प्लस 55 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास में ये इसके आंसर निकल जाएंगे। आपका एक शेप है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, ये शेप है 15 है, ये 15 है, ये भी 15 मीटर ही। तो एक तो इसका एरिया 2 तरीके से निकालना है, यहाँ से इस तरीके से, यानी कि ये 2 ट्रेपेजियम हो गए, और एक इस तरीके से, एक स्क्वायर हो गया, और एक ये रेक्टेंगल हो, ये ट्राइंगल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो हाइट हो गई 15 ये, और तो इसके आगे की ये जो हाइट है ये भी 15 हो गई, और ये बेस कितना हो गया, ये भी आपका 15 हो गया, ये पूरा बेस 15 हो गया। तो और इसके अंदर तो ये है ही 15 इंटू 15, और इसके अंदर ट्रेपेजियम है तो ये 30 और ये 5, और यहाँ तक की हाइट आधी आधी हो गई दोनों तरफ, तो ये 7.5 हो जाएगी, इधर भी 7.5 हो जाएगी। तो इसमें तो निकालेंगे अपन, एक ट्रेपेजियम का निकाल करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ट्रेपेजियम का क्या रहता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये पैरेलल है 15, तो 15 प्लस 30 इंटू 7.5 अपॉन 2, इधर का भी है ये सेम जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर है, तो डबल करने की बजाय इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक तरफ से इसका एरिया आ गया इस तरीके से। अब दूसरे वाले में क्या है, इसके अंदर ट्राइंगल का निकालेंगे, इसको ऐड कर लेंगे 45 इंटू 7.5, ये जो भी है मीटर में मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ये जरूर करना है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। फिर ये जो है इसमें ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का क्या रहता है, ये बेस 15 और हाइट भी 15 है, तो बेस इंटू हाइट 15 इंटू बेस 15 हो गया, फिर 15 हाइट हो गई अपॉन 2, ये मीटर स्क्वायर, प्लस इसके साथ के अंदर नीचे ये क्या है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या रहेगा, साइड इंटू साइड, 15 मीटर इंटू 15 मीटर, तो मीटर स्क्वायर,
इन दोनों को सॉल्व करके और ऐड कर देंगे, इसको और इसको इधर लिख दिया और इसको आप मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके दोनों के आंसर सेम आएंगे। ये 28 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है। अब ये चीज ध्यान में रखो, 28 यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यानी यहाँ तक तो 20 है, तो इधर 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, यानी हाइट 4 हो गई। इधर से यहाँ तक 24 है, यहाँ से यहाँ तक भी 24 है, तो ये इधर 16 तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, यानी हाइट 4 हो गई। तो ये हर एक सेक्शन का एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ये वाला और ये वाला एरिया इक्वल हो गया। तो मैं पहले इसका, ये आपके पास में ट्रेपेजियम हो गया, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 16 + 24 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और इसका इनटू हाइट 4/2, 2 2 जा 4, ये कितने हो गए 40 × 2, तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से फिर इधर देखेंगे तो ये 28 + 20, तो 28 + 20 × 4/2, 2 2 जा 4, तो ये 48 × 2, यानी कि ये कितने हो गए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हर एक सेक्शन। ये वाला सेक्शन 96 का, ये इसका, और अगर क्योंकि ये 2 हैं तो इसको 80 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 96 × 2 इसको करके ऐड कर लेंगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा।